अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम हुस्न अखलाक पढ़ लेते हैं और अभी एक नया टॉपिक हम आज शुरू करेंगे, अमानत और दयानत। अमानत क्या चीज़ है और दयानत क्या है, इसके बारे में वैसे तो हम लोग सभी मुसलमान हैं और जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है। किसी चीज़ का असल मालिक जब अपनी इस चीज़ को कुछ मुअय्यन अरसे के लिए किसी और की हिफाजत में रखवाता है तो इस चीज़ को अमानत कहा जाता है। जिसके पास वो अमानत रखवाई जाती है वो अमीन कहलाता है। अब अगर इस अमीन ने इस अमानत को हिफाजत से रखा, इस सारी शे या इसके कुछ हिस्से को ग़स्ब करने की कोशिश ना की, तो इसमें कोई ख़राबी पैदा की ना, लापरवाही से उसे ज़ाया किया और मुकर्ररा वक्त पर उसे जूं का तूं असल मालिक को वापस कर दिया, तो ये दयानत है। ठीक है, अमानत जो रखवाई जाती है वो है, जो रिटर्न की जाती है एज़ इट इज़ वो दयानत कहलाती है, जिसे इंसान की एक बहुत बड़ी और बहुत काबिल कदर खूबी समझा जाता है। लेकिन अगर शख्स ने जिसके पास अमानत रखी गई थी इस सारी अमानत या इसके कुछ हिस्से पर कब्ज़ा कर लेने की कोशिश की, ऐसे वापस भी किया तो ख़राब करके वापस किया या इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करता रहा, तो ये ख़यानत है, जिससे इंसान का एक बड़ा घनाउना ऐब शुमार किया गया है। दयानतदार अमानत के लिए ये जो मायने जो बयान किए गए हैं फ़िलवाक़े इन अल्फाज के महदूद मायने हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि दोनों अल्फाज बहुत वसी मायनों के हामिल हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने यह आर्जी दीनवी ज़िंदगी गुजारने और दायमे आखिरवी ज़िंदगी कामयाबी हासिल करने के लिए जो क़ुव्वतें, सलाहियतें, वसाइल, ज़राए दे रखे हैं, इनका असल मालिक तो अल्लाह ताला है। यहाँ तक कि इंसान की जान का मालिक भी वही है। अपनी ये मलकियतें इसने इंसान को एक महदूद मुद्दत के लिए दे रखी हैं और ये महदूद मुद्दत पूरी होने के बाद वो इन्हें वापस ले लेगा। अब जब तक अल्लाह ताला की मलकियतें जो इसने आर्जी तौर पर इंसान को दे रखी हैं इंसान के पास रहती हैं और इनकी हैसियत जो है अमानतों की होती है, ये इंसान ने लाजमन एक दिन असल मालिक को वापस करनी है। इंसानों के पास रखवाई हुई अमानतों और इन अमानतों में जो खुदा ने इंसानों को दे रखी हुई हैं ख़ास फ़र्क है, वो ये कि इंसान अमानत को तो अमीन ने संभाल कर रख देना होता है, ना इन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है, ना इससे कोई फ़ायदा उठाना दुरुस्त होता है। मगर ये अमानतें जो अल्लाह ताला ने इंसान को दे रखी हैं इनकी ये सूरत होती है कि इन्हें इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इनसे फ़ायदा भी उठाने की इजाज़त है, मगर एक ख़ास पाबंदी के साथ, वो ये कि इन्हें असल मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए और सिर्फ वही फ़ायदा उठाए जाए जिनके असल मालिक ने इजाज़त दे रखी है। लिहाजा जब इंसान इन क़ुव्वतों, सलाहियतों, वसाइल व ज़राए को असल मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करता है तो ये दयानत है। असल मालिक की रज़ा की परवाह नहीं करता, इनसे वो काम लेना शुरू कर देता है जो असल मालिक को नाराज़ करने वाले हैं, तो ये ख़यानत है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने एक शख्स को हाथ पाँव, समझबूझ और बास ख़ास वसाइल, ज़राए, अमानतें अता कर रखी हैं ताकि इनसे वो काम ले और अपनी रोज़ी कमाए। अब अगर वो शख्स अल्लाह की अमानतों से काम लेकर अपनी रोज़ी कमाने के लिए ऐसे तरीक़े इख्तियार करता है जिन्हें खुदा ने जायज़ करार दिया है, तो इसका ऐसा करना दयानत है। अगर वह खुदा की अमानतों से काम लेकर रिश्वतखोरी, जुआबाजी, लूटमार, चोरी चकारी, सूदखोरी वगैरह से ऐसे तरीक़े से माल हासिल करना शुरू कर देता है तो जिन्हें अल्लाह ताला ने नाजायज़ करार दिया है, तो ये ख़यानत है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।